चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। 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 हो ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, ओ हमें माँ ने बुलाया है। जाएंगे जाएंगे दरबार पहाड़ों वाली के, जाएंगे जाएंगे दरबार पहाड़ों वाली के। जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नए डिजिटल यात्रा में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। वो कहते हैं ना कि अगर माता रानी से सच्चे दिल से कुछ मांगो तो माँ भगवती उसे पूरा ज़रूर करती हैं। आपको याद होगा हमने लास्ट यात्रा मार्च के महीने में की थी और माता रानी से प्रार्थना किया था कि माता रानी हमें ये अवसर दें, हमें ये मौका दें कि हम अपने परिवार को लेकर आपके दरबार आ पाएँ, क्योंकि परिवार अभी तक आया नहीं था। और आज माँ भगवती ने वो प्रार्थना को स्वीकार किया और अपने दरबार बुला लिया है। मेहर बहुत बरसाती है माता रानी और मैं पहुंचा हूं अपने पूरी फैमिली के साथ इस बार माता रानी के दरबार जाने के लिए और आपको घर बैठे डिजिटल यात्रा कराने के लिए। अभी बात कर लें अगर समय की तो इस समय मेरे घड़ी में बज रहा है 3:30। हम अपनी यात्रा अर्ली मॉर्निंग शुरू कर रहे हैं और फिलहाल आप देख सकते हैं मेरे पीछे बाणगंगा यात्रा गेट है, यहीं से हमारी यात्रा की शुरुआत होगी। तो हो जाइए तैयार एक और नए डिजिटल यात्रा के लिए। घर बैठे ऐसा महसूस करिए कि आप मेरे साथ वर्चुअल यात्रा कर रहे हैं। आपको करना है ये कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रोटेट कर देना है। अगर आप फ़ोन में देख रहे हैं, टीवी पे कास्ट करके देख रहे हैं फिर कोई दिक्कत नहीं है, और अगर फ़ोन में देख रहे हैं तो हेडफोन लगा लीजिएगा ताकि आपको यात्रा का जो एक्सपीरियंस मिले वो अनलिमिटेड मिले। और हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में हम आपको इसी तरह से श्री माता वैष्णो देवी के दरबार से जोड़े रखें, उनकी डिजिटल यात्रा कराते रहें। तो ये पूरा व्यू आप देख रहे होंगे और इस समय किस तरह का व्यू बना हुआ है पूरा। यहाँ पर देखिए लाइन वाइन एकदम खाली है और हम यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। ज़रा कमेंट में एक बार जयकारा लगा दीजिएगा। जयकारा मेरी वैष्णो मैया जी दा, बोलो सांचे दरबार की जय। जय माता दी। जय माता दी। सबसे पहले डिजिटल यात्रा में आपको अपडेट दे दें कि अब हमारी मुलाकात आपसे इस चेकिंग पॉइंट के बाद होगी, क्योंकि कैमरा वैमरा अलाउ नहीं है और सिक्योरिटी के पर्पज़ से हम ये आपको दिखाने वाले भी नहीं हैं। तो आप बाहर से सबसे पहले पवित्र पावन इस त्रिकुटा पर्वत के दर्शन करिए जहाँ माँ भगवती विराज हैं। वहाँ पर आपको अर्धकुंवारी मंदिर दिख रहा होगा। ये यात्रा गेट का LED है और ये है यात्रा गेट जहाँ से हमारी एंट्री होगी। तो चलिए हम इस रूट से एंटर करके वहाँ चेकिंग कराने के बाद आपसे मिलते हैं। तब तक आप सब कमेंट बॉक्स में जयकारा लगाते रहिएगा। जय माता दी। जय माता दी। हमने अभी अभी इस यात्रा गेट को क्रॉस किया है जहाँ पर हमारे बैगों की चेकिंग हुई है और इसके साथ साथ हमारा यात्रा पर्ची भी चेक किया गया है। यात्रा पर्ची पर उसी तरह से स्टैंप लग रहा है अगर आप ऑनलाइन कराकर आते हैं तो। देखिए ऑनलाइन कराकर आना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि क्या होता है कि जगह जगह पर जो चेकिंग होता है तो वो ऑफलाइन यात्रा पर्ची को बारकोड से स्कैन कराना पड़ता है, लेकिन ऑनलाइन में ये सारी चीज़ें नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ स्कैन रहता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं आपको बहुत अच्छे से श्री माता वैष्णो देवी की इस मई महीने की डिजिटल यात्रा को करा पाऊँ, आपको ऐसा फील कराऊँ कि आप घर बैठे दर्शन कर रहे हैं। शुरू करते हैं इस डिजिटल यात्रा को। जय माता दी। जब आया माता रानी, मैंने एक पल भी न गवाया माता रानी। मैं काम छोड़ कर सारे माँ चल दिया तेरे द्वारे। मैं काम छोड़ कर सारे माँ चल दिया तेरे द्वारे। तूने जब प्यार से बुलाया माता रानी, तेरा बुलावा जब आया माता रानी, मैंने एक पल भी न गवाया माता रानी।
ऊंचे ऊंचे पर्वत भी ना रोक सके ना राहे मेरी। ऊंचे ऊंचे पर्वत भी ना रोक सके ना राहे मेरी। तूने बुलाया तूने चढ़ाया कदम पकड़ के बाहें मेरी। तुझे याद किया जब मैया तू बन गई धूप में छैया। ओ तुझे याद किया जब मैया तू बन गई धूप में छैया। तेरा जयकारा जब लगाया माता रानी तेरा बुलावा जब आया माता रानी मैंने एक पल भी ना गवाया माता रानी। जय माता दी। आपको पता ही है कि अभी यात्रा की शुरुआत हमने कर दी है और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। उससे पहले मैंने सोचा कि अगर आप आगामी दिनों में आ रहे हैं तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया जाए। अभी हमने यात्रा की शुरुआत अर्ली मॉर्निंग की है। अब अर्ली मॉर्निंग करने का बेनिफिट बहुत सारा है। पहली बेनिफिट्स मैं आपको बता दूं कि आपको यात्रा गेट के पास बिल्कुल भी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। आप आराम से आगे आएंगे और चेक इन अपना कराएंगे, यात्रा पर्ची चेक कराएंगे और आगे रिटर्न मतलब आगे की ओर बढ़ जाएंगे। दूसरी बेनिफिट ये होगी इस समय ट्रैक पर भी बहुत सारे लोग हैं नहीं, सो वो भी आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। तीसरी बेनिफिट ये है कि घोड़े वोड़े वाले भी कम आपको मिलेंगे इस टाइम। तो ये सारी बेनिफिट्स आपको अगर आप अर्ली मॉर्निंग यात्रा शुरू करते हैं तो मिल जाती हैं। मेरी फैमिली पीछे आ रही है और हम निरंतर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, यह आपको मैं पहले ही बता दूं कि हो सकता है कि डिजिटल यात्रा बहुत अच्छी ना बने। मैं अपना 100% दूंगा, लेकिन चूँकि फैमिली है तो डिजिटल यात्रा के साथ साथ उनकी भी केयर करनी है। अब बढ़ते हैं आगे और जो भी नई नई जानकारियाँ होती हैं वो आपसे शेयर करते हैं। और देख लीजिए, ये माता रानी का पवित्र पावन यात्रा ट्रैक। दर्शन करिए और अपनी जयकारा, अपना जो भी मन की मुरादें हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जय माता दी। पहन लिए तेरे नाम के घुंघरू छम छम नाचूं बन कर जोगी। हो पहन लिए तेरे नाम के घुंघरू छम छम नाचूं बन कर जोगी। आज मेरे सर पे भी तेरे। जय माता दी। स्वागत है आपका श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन यात्रा में आने वाले बाण गंगा साथ ही साथ बाल गंगा के पास। बेसिकली हम पहुंच चुके हैं और सबसे पहले आपको समय बता दें तो 4:07 हो रहा है हमारे घड़ी में और सुबह का समय है। और सबसे पहले आपको मैं एक अपडेट दे दूं। देखिए, पहले जब हम इसके मार्च के टाइम यात्रा पर आए थे तो यहाँ पर काफ़ी जो है वो बाण गंगा का पानी था, लेकिन अभी एक नया डेवलपमेंट किया गया। डायरेक्ट वहाँ से पाइप अटैच करके इस पाइप को यहाँ पर कर दिया गया और अब आपको अगर सिर पर पानी छिड़कना है या स्नान करना है तो आपको उधर जाना पड़ेगा, जो मैं बेसिकली आपको दिखा देता हूँ। हालांकि थोड़ी सी लाइट्स की कमी है मॉर्निंग में और वो चीज़ें क्लियर हो जाती। ये देखिए, ये है ना, यहाँ पर आपको जाके स्नान करना होगा और इधर से पानी माता रानी का पवित्र पावन जल आ रहा है। तो फिलहाल ये चीज़ें थी इस बाण गंगा से रिलेटेड। स्टोरी आपको पता ही है कि माता रानी ने यहाँ पर तीर चलाया जिससे गंगा प्रकट हुई और जो भैरव जी उनका पीछा कर रहे थे तो माता रानी ने यहाँ पर केस भी धोया। इसके साथ साथ हनुमान जी को प्यास लगी थी तो हनुमान जी ने पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाई थी। तो ये यहाँ की स्टोरी थी, मैंने आपको डिजिटल यात्रा में बताया ही था। और एक जानकारी और, मैं आपसे जानकारी नहीं, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कभी भी आप माता रानी के दरबार आ रहे हैं प्लीज़ अपनी जो भी वेस्टेज है इस डस्टबिन में डालें, डस्टबिन का यूज़ करें, बाहर कहीं पर भी कुछ ना फेंकें। और ये सबसे बड़ा एडवांटेज है सुबह यात्रा करने का। यहाँ पर कोई भी नहीं, देखिए ऑल ओवर पीछे देख लीजिए, कोई नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे
और जो भी जानकारियां हैं वो आपसे शेयर करते हैं। क्योंकि फैमिली साथ में है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और फिर से बता रहा हूं कि बड़ी केयर करके चलना पड़ रहा है, फैमिली के साथ मैनेजमेंट करके चलना पड़ रहा है और आई होप आप इस सब चीज़ों को समझेंगे। तो फिर लेते हैं विदा इस वीडियो क्लिप से, मिलते हैं नेक्स्ट पड़ाव पर। जय माता दी। प्यार की मैया छाया होगी चरणों पे सर रख दूंगा, आशीष तेरा मालूंगा, चरणों पे सर रख दूंगा, आशीष तेरा मालूंगा। तूने बड़ा शुभ दिन दिखाया माता रानी, तेरा बुलावा जब आया माता रानी, मैंने एक पल भी न गवाया माता रानी। बेटे के बीच न होगी आज जरा सी भी दूरी माँ बेटे के बीच न होगी आज जरा सी भी दूरी माँ, देख के तुझको हो जाएंगी। जय माता दी। स्वर्ग की सीढ़ियाँ हैं तेरी सीढ़ियाँ, सबको मिलती कहाँ माँ तेरी सीढ़ियाँ। फिलहाल हम मौजूद हैं श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन दूसरे दर्शन, जिसे हम चरण पादुका कहते हैं। आप देख रहे हैं मैं इन सीढ़ियों पर बैठा हूँ और आपने हर एक डिजिटल यात्रा में ये चीज़ देखा होगा कि मैं इन्हीं सीढ़ियों पर बैठ के आपको जानकारी शेयर करता हूँ। इन सीढ़ियों पे जब आप बैठते हैं तो आपको ऐसा लगता है मानो माँ भगवती अपने गोद में हमें बैठा रखी है। फिलहाल हम यहीं पर बैठे हुए हैं और आपको अपडेट जानकारी शेयर करते हैं इस चरण पादुका मंदिर से। देखिए मंदिर जो खुलता है, इसका खुलने का समय सुबह 8 बजे का है और हम अभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं 4:41 पर। तो फिलहाल मंदिर अभी बंद है और मंदिर खुलेगा सुबह 8 बजे पूजा आराधना के बाद, आरती के बाद। उसके बाद आप जाकर मंदिर के अंदर दर्शन कर सकते हैं। हम लोग मंदिर के बाहर से ही मत्था टेक कर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बात कर ले यहाँ पर श्रद्धालु की संख्या की, तो बेसिकली जाने वाले श्रद्धालु थोड़े कम दिख रहे हैं, लेकिन आने वाले श्रद्धालु की संख्या थोड़ी इंक्रीज़ है। तो इस हिसाब से अगर आप अपनी यात्रा अर्ली मॉर्निंग शुरू करते हैं तो आपको यहाँ पर दर्शन नहीं मिलेगा अंदर से। जब आप रिटर्न आएंगे तब आप यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं। हम भी यही कोशिश करेंगे जब हम रिटर्न आएंगे तब अपनी फैमिली को दर्शन कराएंगे। मेरी फैमिली अभी आगे जा रही है और सारी जानकारी जो यहाँ से रिलेटेड थी वो मैंने आपको शेयर किया है। अब आपको कहानी तो पता ही है कि यहाँ से माँ भगवती ने पीछे मुड़कर देखा था कि भैरवनाथ जी हमारा पीछा तो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उनके पैर के चिन्ह यहाँ पर स्थापित हो गए और इसका नाम पड़ा चरण पादुका। तो घर बैठे ऐसे प्यारे से दर्शन करिए और आप सबसे हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ इस डिजिटल यात्रा को शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत एफर्ट लगता है और कोशिश ये रहती है कि सब तक जानकारी पहुँचे। हमारी ऐसी कोई मोटिव नहीं है कि वीडियोस पर बहुत सारे व्यूज़ आएँ, क्योंकि हम व्यूज़ के लिए कोई काम नहीं करते। मेरा बस यही मोटिव रहता है कि सबके दर्शन अच्छे से हो, उनकी यात्रा अच्छी हो। चलिए, माता रानी की अनुपम कृपा रही तो आने वाले समय में और अच्छे अच्छे कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। जय माता दी। जय माता दी। पहले आप ये प्यारे से पवित्र इन पर्वतों के दर्शन करिए और इधर आपके सामने मौजूद है माँ भगवती का पवित्र यात्रा ट्रैक। इधर आप देख रहे हैं किस तरह से श्रद्धालु माता रानी के दरबार से निरंतर होके आ रहे हैं और बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो दरबार की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आपको दिखाना क्या चाहता हूँ वो आप इस वीडियो क्लिप में देखिएगा अच्छे से। देखिए, ये एक नया रूट बनाया जा रहा है, ठीक है। आपको याद होगा जब मैंने भूमिका मंदिर की वीडियो आप तक साझा की थी तो मैंने बताया था कि कोई नया रास्ता बनाया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि यही वो रास्ता है, जो मेरा थॉट कह रहा है कि वो नया रास्ता यही बन रहा है। अब क्या है इसकी डिटेल वीडियो तो मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूँगा, बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल मैंने देखा है तो मैंने सोचा आपको ये अपडेट कर दूँ। और उधर तो आप देख रहे हैं वो शंकराचार्य मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल अगर बात करें समय की तो समय हो रहा है 5:11 का। और चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे यात्रा ट्रैक पर, क्योंकि हमारी फैमिली थोड़ी आगे चल गई है और वो चल रही है आगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि फैमिली को यात्रा कराना थोड़ा सा सब कुछ देख के मैनेजमेंट करके चलना पड़ता है। तो
ये सब सारी चीज़ें हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। जय माता दी, जय माता दी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं माता रानी के पवित्र अर्धकुंवारी मंदिर की ओर। और सुबह का जो मैं माहौल देख रहा हूँ यात्रा ट्रैक पे, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। सबसे बड़ी बात यह है, मॉर्निंग का जो फ्रेश एयर होता है उससे एक अलग सी एनर्जी मिलती है। सेकेंड थिंग ये है कि यात्रियों की संख्या एज़ कम्पेयर टू, अगर मैं बताऊँ आपको, सुबह 10 बजे के बाद या 8 बजे तक काफ़ी ज़्यादा रहती है, लेकिन इस समय संख्या थोड़ी कम है, तो ये बेनिफिट हो जाता है। इसके साथ घोड़े, पिट्ठू, पालकी की भी संख्या आपको कम मिलती है, तो ट्रैकिंग करने के लिए बेस्ट रहता है। अब मैंने समय इसीलिए सेलेक्ट किया क्योंकि मुझे फैमिली को लेके आना है, तो फैमिली को लेकर आने का मतलब कि पूरी मैनेजमेंट होनी चाहिए आपकी। एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करता हूँ आपसे। देखिए, वो एक्सपीरियंस मैंने कभी किया नहीं था, इसीलिए आज तक मैंने आपसे शेयर नहीं किया। मेरी मम्मी ने वो एक्सपीरियंस किया और मुझे बताया, तो मैंने सोचा आपको भी बता दूँ। मम्मी को और मेरी जो बहन है, मेरी मौसी जी हैं, इन सभी लोगों को मैंने स्टिक दिला दिया है। अब स्टिक दिलाने का फ़ायदा ये होता है, नहीं ठीक है भैया, स्टिक दिलाने का फ़ायदा मम्मी बता रही हैं कि उन्हें बहुत आराम मिल रहा है चढ़ने में और ट्रैकिंग करने में, उन्हें बहुत आराम मिल रहा है। तो ये मुझे लगा कि एक एडवांटेज वाली पॉइंट आपके लिए हो सकती है। अगर आप भी आ रहे हैं, स्टिक का सहारा लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। आज तक मैंने आपको बताया नहीं था इस स्टिक के बारे में, इसीलिए क्योंकि कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मम्मी ने बताया ये एक्सपीरियंस को, तो मैंने सोचा आप सबसे शेयर किया जाए। फ़िलहाल बढ़ रहे हैं आगे, और हो सकता है कि वीडियोस क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी ना हो, क्लियर ना हो, क्योंकि थोड़ा अभी इवनिंग का माहौल है। सुबह के 5:16 हो रहे हैं और उम्मीद है कि 8 बजे तक हम अर्धकुंवारी पहुँच जाएँ। जैसे रीच करेंगे सब कुछ आपको इन डिटेल डेप्थ बताएंगे, और माँ भगवती की कृपा चाहिए, आप सबका सहयोग चाहिए इस डिजिटल यात्रा के लिए। शेयर करिएगा जितना हो सके। चलिए बढ़ते हैं आगे। जय माता दी, जय माता दी। बहुत सारे ऐसे नए भक्त होंगे जो श्री माता वैष्णो देवी की इस पवित्र डिजिटल यात्रा को पहली बार देख रहे होंगे और चैनल पर भी विजिट पहली बार कर रहे होंगे, तो उन्हें अब कोविड्स की गाइडलाइन बता दी जाती है। बिल्कुल, कोविड्स की गाइडलाइन क्या है अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं। सबसे पहले तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल, अगर आप आ रहे हैं, आपके पास वैक्सीन की दोनों डोज की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, या तो अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है या फिर वैक्सीन की सिंगल डोज ली है तो आपके पास कोविड की रिपोर्ट होनी चाहिए। ये एज़ पर गवर्नमेंट रूल है, एज़ पर श्राइन बोर्ड रूल है। आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। बट अगर बात करें अनऑफिशियली, तो मैं अभी आया रेलवे स्टेशन पर, कोई चेकिंग वेकिंग नहीं हो रही है। इसके साथ साथ जो मेडिकल किट्स लगाए गए थे, मेडिकल बूथ सेटअप किया गया था रेलवे स्टेशन पर, उसे भी हटा दिया गया है। तो फ़िलहाल ये सब चीज़ें हैं, मैंने आपको दोनों चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। आ रहे हैं तो दिक्कत की कोई बात ही नहीं है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है जय माता दी का नाम लेकर। और हो सकता है थोड़ी कम क्लिप आए क्योंकि फैमिली है साथ में, तो थोड़ा सा देखना पड़ रहा है, और मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं भवन पहुंचकर आपको ज़्यादा क्लिप शेयर करूं, वहाँ की भी थोड़ी क्लिप्स आपको दिखाऊं, क्योंकि डिजिटल यात्रा में वहाँ की क्लिप्स बहुत कम है। और हम अभी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं सीढ़ियाँ हैं, वो वहाँ तक पहुँचा देंगी, लेकिन थोड़ी सी डिस्टेंस कम करने के चक्कर में कुछ लोग सीढ़ियों का सहारा लेते हैं और बाद में बहुत पछताते हैं। सच बता रहा हूँ, सीढ़ियों से आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, जो मेरी एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये मैंने किया है, तब आपसे शेयर कर रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको इसी तरह से यात्रा से जुड़ी जानकारियों के साथ घर बैठे वर्चुअली माता रानी की यात्रा कराते हैं। महसूस कर रहे हैं ना आप कि आप मेरे साथ यात्रा कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ट्रैवल श्री माता वैष्णो देवी यात्रा। जय माता दी, जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी के इस पवित्र डिजिटल यात्रा के एक और नए वीडियो क्लिप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सामने आप देख रहे हैं किस प्रकार से भक्त माता रानी के दर्शन करके आ रहे हैं और जा रहे हैं। दोनों विजुअल्स आप देख पा रहे होंगे। अभी मैं यात्रा ट्रैक पर आगे बढ़ रहा था तो मुझे एक नया चीज़ दिखा, ये शिकायत एवं सुझाव पत्र, सजेशन एंड कंप्लेन बॉक्स। अगर आपका कोई सुझाव है या फिर आप किसी प्रकार से बोर्ड से संतुष्ट नहीं है, कोई शिकायत है आपके पास, कोई कंप्लेन है, तो आप इस में डाल सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ श्राइन बोर्ड का इमरजेंसी नंबर और यहाँ पर उनका ईमेल आईडी सब कुछ मेंशन है, तो आप चाहें तो इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार से कोई भी ऐसी शिकायत है या रिक्वायरमेंट है या फिर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। बेसिकली हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और
आपको दर्शन करा रहे हैं माता रानी के इस पवित्र पावन यात्रा ट्रैक के। तो देखते हैं फ़िलहाल किस तरह से क्या हो पाता है। बढ़ते हैं आगे और जयकारों के साथ कमेंट बॉक्स को भर दीजिएगा। जय माता दी आप सब ज़रूर लिखिएगा। जय माता दी। जय माता दी। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक और नए क्लिप में। अभी समय हो रहा है 6:20 और हम अर्धकुंवारी पहुंचने वाले हैं और मां भगवती की आरती की वेला शुरू हो गई है। आई होप आपको साउंड आ रहा होगा, बैकग्राउंड में आप सुन पा रहे होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से भक्तों की काफ़ी रौनक देखने को मिल रही है। अब सुबह के टाइम जब हम लोगों ने शुरुआत किया था तो उतनी रौनक नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे रौनक बढ़ती जा रही है। अभी मैं एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ। मेरे पीछे ये देखिए स्वर्ग की सीढ़ियाँ। इन सीढ़ियों से भक्त जो है वो दर्शन करने के बाद माता रानी के नीचे कटरा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। साथ ही साथ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा ऐसे कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है जिससे साफ सफाई पूरी तरीके से यात्रा पर हो पाए, यात्रा ट्रैक साफ सुथरा हो। आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप इस पवित्र यात्रा ट्रैक को साफ सुथरा रखें, इसमें सहयोग दें। और मैं आपको बता दूं कि जैसे आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो अर्धकुंवारी का जो लास्ट है काउंटर, ये अर्धकुंवारी प्रीपेड काउंटर है जो घोड़ों के लिए काउंटर बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पर्ची वर्ची लेनी होती है, फिर आप नीचे की ओर प्रस्थान करते हैं। बहुत सारे भक्त पूछते होंगे कि अगर वो सुबह की यात्रा करते हैं तो एडवांटेज के साथ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज तो आपने देखा ही, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि आपको सुबह के टाइम श्राइन बोर्ड के जितने भी शॉप हैं, कॉफ़ी शॉप हैं या फिर श्राइन बोर्ड के भोजनालय हैं, तो वो नॉर्मल आपको बंद ही मिलेंगे। मैंने तो अपने फैमिली के लिए जो चाय है वो नेस्ले के कॉफ़ी शॉप से लिया और वहाँ फैमिली बैठ के चाय पी रही है। मैंने सोचा कि श्राइन बोर्ड के भोजनालय से लिया जाएगा, लेकिन ज़्यादातर भोजनालय बंद थे। तो इस बात का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। बाकी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर आप आ रहे हैं बिल्कुल आइए, माता रानी के दर्शन करिए। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा रश है। आई गाइस मैं आपको दिखा पाऊँ। और चलिए मैं बढ़ता हूँ इस साइड और थोड़ा सा व्यू शेयर कर देता हूँ आपको इन पवित्र त्रिकुटा पर्वत के, जिसके दर्शन आप कर रहे होंगे मेरे पीछे। देखिए प्यारे से व्यू है। आई होप बैक कैमरे से अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, तो मैं आपको आई होप आपको फ्रंट कैमरे से अच्छे से विजिबल नहीं होगा, तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। जय माता दी। जय माता दी। मेरे साथ मेरे सब्सक्राइबर मिले हैं जो ट्रेन राइडर को फॉलो करते हैं। आपके दर्शन हो गए क्या? हाँ जी। दर्शन कैसे हुए माता रानी? अच्छे है। अच्छा, और वीडियोस कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है, मैं डेली देखती हूँ आपकी। अरे क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और फाइनली जब लोग मिलते हैं तो एक अलग सी खुशी होती है। थैंक यू सो मच। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। तो फाइनली आपने देखा कि कुछ ऐसे बहुत सारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर जिन्हें हम YouTube पे कहते हैं, ऐसे तो हम इन्हें ट्रेन राइडर के फैमिली मेंबर कहते हैं। तो अभी हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं, यादें समाप्त हो चुकी। मेरी फ़ोन बज रहा है, मेरा फ़ोन है।
अच्छा, मैं अब कॉल अटेंड करता हूँ, फिर बाद में बात करता हूँ आपसे। माता दी, स्वागत है आप सबका श्री माता वैष्णो देवी के इस पवित्र पावन अर्धकुंवारी मंदिर के पास। हम पहुँच चुके हैं अर्धकुंवारी मंदिर के पास और मेरे पीछे सबसे पहले आप माता रानी के इस पवित्र अर्धकुंवारी मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। अभी गुफा के दर्शन भी बंद हैं, गर्भजून गुफा के दर्शन भी बंद हैं और मंदिर के दर्शन भी बंद है, क्योंकि अभी आरती की वेला चल रही है। समय हो रहा है सुबह का 6:49 और फिलहाल इस समय आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर भक्तों की रौनक देखने को मिल रही है। वहाँ पर भक्त लाइनों में भी खड़े हैं और बहुत सारे भक्त अपने दर्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। फ़िलहाल अगर मैं बात करूं अर्धकुंवारी मंदिर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ़ सफाई भी सुबह के समय पूरी तरीके से हो रही है और कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप माँ भगवती के दरबार आ रहे हैं तो इस समय अर्धकुंवारी मंदिर से जो दर्शन करने का समय है गर्भजून गुफा का, वो लगभग 24 घंटे से लेकर 48 घंटे का बना हुआ है। तो अगर आप आगामी दिनों में प्लान कर रहे हैं तो आप यहाँ पर आइए और पर्ची कटाइए। आप सबको इसके बाद जल्द ही अर्धकुंवारी मंदिर का पूरा व्लॉग मिलेगा। जैसे मैंने भवन व्लॉग दिखाया था, वैसे ही मैं अब आपको अर्धकुंवारी मंदिर के व्लॉग दिखाने वाला हूँ, जिसमें एक एक जगह की जानकारियाँ शेयर करूँगा, कहाँ पर क्या है, जिससे अगर आप श्री माता वैष्णो देवी की इस पवित्र यात्रा में पहली बार आ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो क्लिप को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कोशिश हमारी यही रहेगी कि आप सबको घर बैठे ऐसा एहसास कराया जाए जिससे आप ये फील करें कि आप माता रानी के इस पवित्र अर्धकुंवारी मंदिर के पास हैं और ये डिजिटल यात्रा कर रहे हैं। चलिए समाप्त करते हैं इस वीडियो क्लिप को। जय माता दी। तो फाइनली ये देखें शैलपुत्री भवन। काफ़ी सारे भक्तों के मन में डाउट रहता है, तो ये है शैलपुत्री भवन जिसकी फुटेज आप देख रहे हैं और यहीं पर आकर आप स्टे कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो है वो भवन यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है और देख सकते हैं आप, और यहाँ पर शिव मंदिर है। तो ये थी यहाँ की फुटेज, दर्शन करिए। जय माता दी लिखते हुए हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। 6 किलोमीटर तो बाकी है अभी। जय माता दी। हम मौजूद हैं श्री माता वैष्णो देवी के इस पवित्र यात्रा ट्रैक में, जिसे हम कहते हैं हाथी मत्था मार्ग। सो फाइनली हम जा रहे हैं माता रानी के भवन हाथी मत्था होते हुए, क्योंकि जब हम यहाँ पर आए और पता किया तो हेमकोठी मार्ग फ़िलहाल आज के लिए बंद रखा गया, जिस डेट में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो अब थोड़ी सी मुसीबत बढ़ चुकी है। हाथी मत्था होते हुए हमें भवन जाना पड़ेगा और हम ट्रैक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ, यहाँ से भवन 6 किलोमीटर की दूरी पर है, तो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना होगा। और जो लोग आ भी रहे हैं वो भी इस मार्ग से आ रहे हैं, तो इस मार्ग पर चहल पहल तो होगी, साथ ही साथ थोड़ा रश भी होगा। अब फैमिली को हम लेकर आए हैं, तो फैमिली अभी हमारी पीछे है और आ रही है, और साथ ही साथ उन्हें पहली बार यात्रा पर लेकर आए हैं, तो थोड़ी सी टफ़ है ये जर्नी। बट चलिए, माँ भगवती की कृपा से सब अच्छा होगा। जय माता दी। माँ शेरा वालिदा। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करूँगा कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। फ़िलहाल हमारी यात्रा चल रही है और हम मौजूद हैं हाथी मत्थे मार्ग पर। आपने डिजिटल यात्रा में देखा था हेमकोठी मार्ग, और काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर हमें हाथी मत्थे से यात्रा कराइए। लीजिए, माता रानी ने आपकी अरदास सुन ली और जब मैं आया हेमकोठी मार्ग ही बंद कर दिया कि मैं जा ही ना पाऊँ, इस मार्ग से जाऊँ और आपको यात्रा कराऊँ। अभी देखिए यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। बेसिकली इसे हाथी मत्था मार्ग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसकी ट्रैकिंग है, जो इसकी चढ़ाई है, रास्ते हैं, वो हाथी के सूंड की तरह है और खड़ी चढ़ाई है, तो इसीलिए इसे हाथी मत्था कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे जब मैं उतरता था तो आने वाले भक्तों की संख्या बहुत कम थी। जिनको नहीं पता था वही इस रास्ते से आते थे, लेकिन इस समय इतना रौनक देख रहा हूँ, मैं क्या बताऊँ। मैं इतनी बार इस मार्ग से उतरा हूँ, चढ़ा तो कभी नहीं हूँ, पहली बार मेरी ये चढ़ाई है इस मार्ग से, लेकिन इतना रश मैंने नहीं देखा जितना मैं इस समय देख रहा हूँ। मेरे पीछे देख सकते हैं आप किस तरह से रश इधर से भी है और उस साइड से भी रश है। तो चलिए, ये छोटी सी अपडेट थी इस वीडियो क्लिप में। सांचे दरबार की जय। जय माता दी। दुर्गे
जय माता दी। एक और नए क्लिप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पीछे आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं। आपको पता होगा जब हम हेमकोटी मार्ग से माता रानी के भवन की ओर प्रस्थान करते हैं तो हमें सीढ़ियाँ नहीं मिलती, लेकिन हाथी मत्थे मार्ग पर आपको सीढ़ियाँ मिल जाएंगी। और ये सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं कितनी लंबी लंबी है। लोगों को बड़ा समझ नहीं आता और उन्हें लगता है कि ये आसान है, चढ़ जाते हैं। उन्हें बाद में इसका प्रॉब्लम समझ में आता है, क्योंकि सीढ़ियों से इंसान बहुत जल्दी थक जाता है, पैर पूरी तरीके से भारी हो जाते हैं। जब आप उतरते हैं ना, तब आपको एहसास होता है कि अगर हमने सीढ़ियाँ नहीं लिया होता तो ठीक था। तो इसीलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा, आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल ऑफ़ यू, कि अगर आप पहली बार आ रहे हैं या फिर आपको अंदाज़ा नहीं है तो सीढ़ियों का सहारा बिल्कुल ना लें। क्योंकि मैं जितनी बार भी आया हूँ सीढ़ियों का सहारा नहीं लिया हूँ। मैंने एक्सपीरियंस किया है कि इन सीढ़ियों से बड़ी तकलीफ़ होती है। तो इन सांझी छत के रास्ते पर है, हालांकि चढ़ाई भी टफ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पैदल चलने में आपको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा जितना कि आपको सीढ़ियाँ लेने पर होगा। ठीक है, सो अवॉइड सीढ़ी, इन सीढ़ियों को अवॉइड करिएगा। और सच में ये माँ भगवती का कर्म नहीं, उनकी कृपा नहीं, उनकी मेहर नहीं तो और क्या है कि आज जो ड्रीम था वो पूरा हुआ। पूरी फैमिली के साथ मैं यात्रा कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी सिस्टर, जो मेरी बहन है, उसका एक पैर और हाथ थोड़ी सी फिजिकल डिसबैलेंस है। मैं आपको भी बताऊंगा, दिखाऊंगा, उससे मिलवाऊंगा भी। वो यात्रा कर रही है, वो भी इस सांझी छत यानी हेमकोटी मार्ग पर। बढ़ते हैं आगे और आपको और भी जानकारियां शेयर करते हैं। जुड़े रहिए ट्रेन राइडर के साथ। और माता रानी की आरती चल रही है। चंबे गौरी निस दिन ध्यावत तुझको, निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। जय माता दी। एक और नई प्रॉब्लम आ गई है। देखिए, ये वीडियो क्लिप के बाद बहुत कम वीडियो क्लिप आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आईफोन का स्टोरेज फुल हो गया है। एक्चुअली हुआ यूँ है कि हमने और सारी जो भी यात्रा की व्लॉग शूट की है वो 4K में शूट की है। इस कारण से स्पेस बहुत ज़्यादा जो है वो लग गया है और स्पेस बहुत कम है आईफोन में। तो अब 1-2 क्लिप ही मैं ऐड करूँगा, क्योंकि अब डिजिटल यात्रा को पूरा करना है और ये अचानक से प्रॉब्लम आ गया। कंटेंट सभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सारे कंटेंट को देखते हुए उस तरीके से करना पड़ेगा। चलिए, कोशिश रहेगी। रिवोल्यूशन भी थोड़ा कम कर दिया है। तो जो वीडियो 60 MPS पे शूट हो रही थी वो 30 पे हो रही है। और कोशिश रहेगी मेरी कि मैं आपको जो है वो जितने हो सके उतने क्लिप्स दिखाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। सो चलिए फिर ठीक है, मैं देखता हूँ। देखिए, हमारे छोटे से सब्सक्राइबर मिल गए हैं। जय माता जी। जय माता दी। ठीक है, तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो क्लिप में। जय माता दी। मेरे साथ फिर से मिले हैं कुछ ट्रेन राइडर यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर, जिन्हें हम अपने इस परिवार के सदस्य कहते हैं। सर, अभी आप यात्रा पर जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है भैया, बहुत ज़्यादा। चलिए। और आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे आप यूट्यूब पे हो। अरे क्या बात है, क्या बात है। वीडियोस देखते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। कैसी लगती है वीडियोस? बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। फाइनली ऐसे ही बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। चलिए, एक बार सब लोग मिलकर के बोलते हैं जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं प्रसाद के पास, जो सांझी छत पर स्थित है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी कतार है, काफ़ी लंबी कतार है, जिस कारण से हमने कहा है कि अब हम आगे बढ़ते हैं। रिटर्न आने के बाद हम हलवा, प्रसाद, चना को ग्रहण करेंगे और फिर सोचेंगे क्या करना है, क्योंकि इस समय भीड़ बहुत ज़्यादा है और हमें जल्द से जल्द अब भवन पहुंचना है। मेरी स्टोरेज बहुत ही कम है आईफोन की, इसीलिए मैं बहुत छोटे छोटे क्लिप्स आपको शेयर करूंगा। भवन पहुंचकर एंड करूंगा व्लॉग को, और फिर भैरव घाटी की भी कुछ क्लिप्स ऐड करूंगा। इससे ज़्यादा क्लिप्स ऐड नहीं हो पाएगी। जैसे आप यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ से रास्ते डाइवर्टेड हैं, मैं आपको फिर से बता दूँ तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। जय माता दी। फिलहाल हम पहुँच चुके हैं सांझी छत के पास और सामने ही था प्रसाद जो हम जाकर ग्रहण करते हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हमने उसे अवॉइड कर दिया। अब रिटर्न आने के बाद हम सोचेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं एलईडी डबल किया गया है और यहाँ पर रास्ते डाइवर्ट हैं। ये रास्ता आपको डायरेक्ट ले जाएगा भैरव घाटी, जिसको कि हमें जाना नहीं है अभी हम जाएंगे इधर भवन होते हुए। भवन पहुंच के दर्शन करके फिर भैरव घाटी जाएंगे। मेरे आईफोन की स्टोरेज पूरी तरीके से फुल हो चुकी है, इसीलिए मैं 2-3 क्लिप ही अब ऐड कर पाऊंगा, जिससे कि मैं डिजिटल यात्रा को समाप्त कर पाऊँ। इस
चीज़ों के लिए मुझे बहुत खेद है, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ। चलिए, जय माता दी। जय माता दी। मेरे साथ देखिए फिर से मेरे कुछ ट्रेन राइडर के फैमिली मेम्बर मिले हैं जिन्हें हम यूट्यूब पे सब्सक्राइबर कहते हैं। अभी मैं जा रहा था, रिसेंटली ये लोग मिल गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी को, और ये लोग बता रहे थे कि मेरी वीडियो देखते हैं। कैसी लगती है वीडियो आप सबको? अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। चलिए, दर्शन वर्शन हो गए आपके? दर्शन कैसे हुए माता रानी? क्या बात है, क्या बात है। अरे क्या बात है, ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से आप समझाते हैं अच्छा लगता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपको समझ में आता है। मेरे साथ इनका चैनल है, कौन सा चैनल है बता दीजिए? वेबसाइट गेमिंग। जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिले तो मुझसे बोले तो मैंने कहा चलो यार हेल्प कर देते हैं। जितने लोग देख रहे हैं जाके आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी। जय माता दी। बेसिकली मैं पहुंच चुका हूं भवन, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है। मैं देख रहा हूँ श्रद्धालु काफ़ी ज़्यादा रश यहाँ पर है, और इसीलिए मैंने ज़्यादा कोई वीडियो क्लिप शूट नहीं किया क्योंकि स्टोरेज भी बहुत कम है। तो अब मैं जा रहा हूँ अपना सामान जमा करने, और उसके बाद हम दर्शन के लिए जाएंगे। दर्शन करने के बाद मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, और फिर हमारी मुलाकात डायरेक्ट भैरव घाटी में होगी। तो काफ़ी रश है, और चलिए, माता रानी जिस प्रकार से जैसे भी बुलाए हम आ जाते हैं। और सामने माता रानी का ये पवित्र पावन भवन है जिसके दर्शन आप कर रहे होंगे। ये देख रहे हैं कितना प्यारा सुंदर पवित्र भवन लग रहा है। चलिए, मुलाकात होगी अब आपसे दर्शन करने के बाद। जय माता दी। जय माता दी। आप मेरे तिलक को देख के समझ सकते हैं कि माँ भगवती के बहुत ही प्यारे दर्शन हो गए हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, जब जब माता रानी के दरबार आया हूँ, भीड़ को देखकर आपा खो चुका था कि वह दर्शन होगा कि नहीं। ये सोच रहा था कि इस तरह से दर्शन होगा कि नहीं, लेकिन माँ भगवती ने जो प्यार दिया है ना, उसे कभी ज़िंदगी में हम पूरा नहीं कर सकते। कैसे पूरा करेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन माता रानी के बहुत प्यारे दर्शन हुए। हमने माँ भगवती के 3 पवित्र पिंडियों के दर्शन किए, जिसमें माता महाकाली, माता महालक्ष्मी तथा माता महासरस्वती के दर्शन हुए। इसके साथ साथ मेरी सिस्टर, जो कि थोड़ी सी हैंडीक्राफ्ट है, थोड़ी सी उसको प्रॉब्लम है हाथ पैर में फिजिकली, और उसको जो आशीर्वाद पुजारी जी ने दिया है, तो उसे मैं किस तरह से शुक्रिया अदा करूँगा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब माँ भगवती ने क्या चमत्कार कर दिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम फिलहाल भवन पर मौजूद हैं, राम मंदिर के ठीक पास। आप देख रहे हैं राम मंदिर इस साइड में। और अभी मैं आपको बता दूं, अगर आप दर्शन के लिए आ रहे हैं, सबसे परफेक्ट टाइम दोपहर का है। 12 साढ़े 12 के आसपास बज रहे होंगे, और ये समय बहुत परफेक्ट है दर्शन करने का। भीड़ बिल्कुल कम है इस समय दर्शन करने के लिए, तो ये बेहतर समय है, इसमें आप आकर दर्शन कर लीजिएगा। फिलहाल अब हमारी मुलाकात डायरेक्ट भैरव घाटी में होगी, जहाँ हम इस व्लॉग को एंड अप करेंगे। आप सोच सकते हैं, फैमिली मेरे साथ है, थोड़ी सी केयर करके चलनी है, सिस्टर भी थोड़ी सी इस तरह की है, तो बहुत मैनेजमेंट करके चलना पड़ रहा है। चलिए, माता रानी की अनुपम कृपा रही तो हम फिर आपको बहुत जल्द डिजिटल यात्रा कराएंगे। अभी बढ़ते हैं भैरव घाटी की ओर, और अब हमारी मुलाकात डायरेक्ट आपसे वहीं होगी। जय माता। स्वागत है आप सबका भैरव घाटी में। हम पहुंच चुके हैं भैरव घाटी में, और मेरे पीछे आप ये भेंट शॉप देख रहे हैं, जहां से हम प्रसाद लेंगे। प्रसाद लेने के बाद हम मंदिर में जाएंगे, दर्शन करेंगे, और उसके बाद इस डिजिटल यात्रा को एंड अप करेंगे। देखिए, मैं बीच का कोई भी सीन इसीलिए नहीं ऐड किया हूँ क्योंकि मैंने पहले भी आपको दिखाया है, और मेरे फ़ोन में स्पेस बहुत कम है। बस मुझे लग रहा है कि डिजिटल यात्रा भैरव घाटी का कंप्लीट हो जाए, उसके बाद लग रहा है कि फ़ोन साथ देगा नहीं देगा। तो चलिए, प्रसाद लेते हैं, फिर आपको दर्शन कराते हैं और बात करते हैं। जय माता। जय माता दी। फिलहाल मैं लगा हूँ भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए लाइन में, और ऊपर जो है वो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी प्रोहिबिटेड है, तो वो चीज़ तो हम आपको नहीं दिखा सकते। बट हाँ, आप ये महसूस करिए कि आप भी मेरे साथ लगकर इस लाइन में दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, ये वीडियो क्लिप कब तक बन पाता है क्योंकि स्टोरेज बहुत कम है। कोशिश पूरी मेरी है कि आपको वर्चुअल इस तरह से एहसास कराया जाए, दर्शन कराया जाए, जिससे आप ये फील करें कि आप घर बैठे हैं। फिलहाल ये पूरे व्यू देखिए, और भैरव घाटी में भी काफ़ी रश है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रौनक और रश यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब हम वीडियो को एंड यहीं पे कर देते हैं, डिजिटल यात्रा को समाप्त कर लेते हैं। आप सबका दिल से धन्यवाद, आप सबने इस डिजिटल यात्रा को इतना देखा है। और माँ भगवती को मैं क्या कहूँ, माता रानी ने किस कर्म में मैंने इतना अच्छा काम किया है, मतलब मैंने क्या कर्म किया है जो माँ भगवती इतना बुला रही है। यकीन नहीं हो रहा है दोस्तों, आंख भर आई है कि माता रानी ने इतनी बार बुलाया, और न जाने आगे वो बुलाती रहेंगी कब। तो बस बुलाती रहें, हम माता रानी से यही प्रार्थना करेंगे। और चलिए बढ़ते हैं आगे, दर्शन करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट डिजिटल यात्रा में। मेरा नाम था आयुष, आप जुड़े थे आपके प्यारे यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। सारी दुनिया पे मेरे कर